हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिंपल वे में इसको हम कैसे करने वाले मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करते हैं। वेन 6.3 ग्राम NaHCO3 मीन्स यहाँ पर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट देना 6.3 ग्राम। जब हम क्या करते हैं, इज एडेड टू 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। यानी कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जब 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट में हम जब 15 ग्राम एसिटिक एसिड को मिलाते हैं, देन तब क्या होता है, तब 18 ग्राम ऑफ रेसिड्यू एंड CO2 आर ऑब्टेन। मतलब यहाँ पर 18 ग्राम तो हमको एक मटेरियल मिलेगा और साथ में CO2 भी यहाँ पर हमको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CO2। तो यहाँ पर हमको CO2 की बात करना है कि CO2 हमको कितनी क्वांटिटी में हमको ऑब्टेन होने वाला है। तो इसको सिंपल वे में हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर दो तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। 6.3 ग्राम रिएक्टेंट है और 15 ग्राम यहाँ पर रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट की यदि बात करें तो 18 ग्राम यहाँ पर प्रोडक्ट है और CO2 प्रोडक्ट है। और इसमें CO2 की क्वांटिटी पता करना हमको। तो वी नो डेट, इसका कैसे करेंगे, वी नो डेट। एक रूल पढ़ा था आपने, एक रूल पढ़ा था हमने जब लोग कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे। उसमें एक आपने रूल पढ़ा था जिसमें जो मास होता है उसकी क्वांटिटी प्रोडक्ट के इक्वल होती है। उस मास उसका जो फॉर्मूला था, जिससे हम बात करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास। मास ऑफ प्रोडक्ट बोल दो इसको तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यानी यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें हमने पढ़ा था। तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन है, तो यहाँ पर 6.3 ग्राम हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस इसके साथ मैंने एडिट किया था 15 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड। ओके, इक्वल टू हमें फाइंड क्या हुआ था, एक तो 18 ग्राम हमें कुछ मटेरियल फाइंड हुआ था प्लस इसके साथ में CO2 गैस भी हमको ऑब्टेन हुई थी। तो हमको CO2 की क्वांटिटी बताना है। ओके, आप चाहे तो CO2 को आप x मान सकते हैं, बट हम CO2 को CO2 मान के चलते हैं, इसकी क्वांटिटी हमको फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 15 प्लस 6.3 कितना आ जाएगा आपका, 15 6 21.3 ग्राम इक्वल टू यहाँ पर 18 ग्राम आपका ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस CO2। तो CO2 की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो 18 ग्राम को हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में वैल्यू हो जाएगी तो 21.3 माइनस 18। ओके, ये दोनों ग्राम में ही वैल्यू इक्वल टू हमको CO2 यहाँ से फाइंड होने वाला है। तो 21.3 माइनस 18 कितना आएगा, तो यहाँ पर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21 में से 18 जाएगा तो 3 और 0.3 है इसी हमारे पास ग्राम ऑफ CO2। यानी कि हमको CO2 की जो क्वांटिटी फाइंड हुई है वो कितना होगा, 3.3 ग्राम। ओके, तो बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवाया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी जो आपकी एग्जाम होती है 11वीं 11th क्लास की, उसमें पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से रीड करना आपको, ताकि हम उसको अच्छे से समझ के इसको सोल्व कर सकें। ठीक है, यदि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बता सकते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं आपको आगे के वीडियो में करवाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।